अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिवर फंक्शंस टेस्ट। इसे लिवर पैनल भी बोला जाता है। ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है जो कि एक ब्लड टेस्ट की टाइप है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि आया कि इंसान का जो लिवर है, जिगर है, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या उसके जो फंक्शन हैं वो मुतासर तो नहीं हो रहे किसी वजह से। तो लिवर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ग्लैंड है और ये तकरीबन 100 से ज़्यादा फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। इसमें ज़रा सी भी ख़राबी आ जाने की वजह से पूरे जिस्म का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। इसलिए इसके जो फंक्शन हैं वो बहुत ही वाइटल हैं। जब इंसान को कोई मेडिकल इशू आता है, कोई डिज़ीज़ आ जाती है, कोई इन्फेक्शन आ जाता है, या इंसान कोई मेडिकेशन लेता है, ड्रग्स लेता है, या किसी किस्म की भी मेडिसिन लेता है, तो उसका असर जो है वो लिवर पे ज़रूर होता है, जिससे लिवर के फंक्शन जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी बना के ऊपर डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आया कि LFTs यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए। तो कुछ ख़ास सिम्टम्स हैं जिनको मद्देनज़र रख के ये टेस्ट करवाया जाता है। नंबर 1, जॉन्डिस, जिस्म का पीला हो जाना, आँखों के अंदर पिलाहट आ जाना, यरकान हो जाना, जो कि हेपेटाइटिस की अलामत है, उसको कन्फर्म करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस में, इवन के हेपेटाइटिस में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में, टाइफॉइड में, या किसी और कंडीशन में ये कंडीशन हो जाती है, और अगर ये ठीक ना हो तो लिवर टेस्ट करवाया जाता है। इसी तरीके से अगर डायरिया हो, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो, यूरिन जो है वो गहरे डार्क कलर का आता हो, स्टूल जो है वो लाइट कलर के हों, पखाना जो है वो हल्के रंग का हो, और उसके साथ साथ हर वक्त थकावट रहती हो, तो ये चंद एक अलामतें हैं जिनको देखकर डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आया पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए या कि नहीं। तो अगर एक नॉर्मल इंसान भी हर 6 माह बाद या एटलीस्ट साल में एक मरतबा अपने लिवर फंक्शन टेस्ट करवा ले, तो उससे आइडिया हो जाता है कि इंसान का लिवर प्रॉपर काम कर रहा है या कि नहीं, और अगर कोई इशू है तो वो सामने आ जाता है, जिससे इंसान जल्दी उसके ऊपर काबू पा लेता है, इससे पहले कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, और फिर वो ट्रीटेबल ना रहे। तो जब टेस्ट करवाना होता है तो सिंपल सा इसका मेथड है, कोई ख़ास तैयारी नहीं है। पेशेंट लेबॉरेटरी में जाता है, वहाँ पे उसका वेन से ब्लड निकाला जाता है, जिसको फिर आगे लैब में भेजा जाता है। एक ही ब्लड के सैंपल से मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। तो आज हम उन टेस्टों के नाम और उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला जो फंक्शन है, अच्छा पहली एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने डिस्कस करनी है कि ये टेस्ट किया क्यों जाता है। नंबर 1, स्क्रीनिंग फॉर लिवर इन्फेक्शन। ये चेक करने के लिए कि कहीं पे लिवर में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जैसे कि हेपेटाइटिस A है, B है, C है, उसको कंफर्म करने के लिए। मॉनिटर अ डिज़ीज़, कोई एक लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है और उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए लिवर टेस्ट भी करवाया जा सकता है। लुक फॉर साइंस ऑफ ए सीरियस डिज़ीज़, अगर सिम्टम्स शो हो रही हैं जो कि इस बात की अलामत है कि शायद कोई बहुत ही ख़तरनाक या सीरियस डिज़ीज़ हो गई है, उसके लिए भी ये टेस्ट परफॉर्म करवा लेते हैं। और इसके अलावा जब कोई बीमारी जिस्म पर हमला करती है और डॉक्टर जो हैं कोई मेडिसिन तजवीज़ करते हैं, तो उन मेडिसिन के असरात को चेक करने के लिए कि आया वो वर्किंग कर रही हैं या कि वो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं शो कर रही, या उसकी वजह से लीवर तो नहीं डैमेज हो रहा, तो उसके लिए भी लीवर टेस्ट जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। पहला जो टेस्ट है उसे हम कहते हैं एलेनिन ट्रांस एमाइनेज, इसे ALT भी कहा जाता है, इसे SGPT भी कहा जाता है।
ये एक टेस्ट है एक एंजाइम के लिए। ये एक एंजाइम जो लिवर में पाया जाता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी के सेल्स के लिए और ख़ास तौर पर लिवर के सेल्स के लिए। तो अगर इसकी जो वैल्यू है ALT की वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होता है कि इस बात की अलामत है कि लिवर जो है वो डैमेज हो गया है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 7 to 55 यूनिट पर लीटर है। अगर 55 से ज़्यादा इसकी वैल्यू चली जाएगी तो ये इन्फेक्शन की अलामत है, लिवर के ख़राब होने की या डैमेज होने की अलामत है। ये जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे नॉर्मल डिस्कस करूँगा ये एक जनरल रेफरेंस से ली गई हैं, लेकिन हर लेबॉर्ट्री का और हर कंट्री में ये वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है वो हम करते हैं इसी के अंदर ही, वो है एस्पार्टेट ट्रांस एमाइलेज। इसे AST भी बोला जाता है और इसे SGOT भी बोला जाता है। ये भी एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन के नतीजे में पैदा होते हैं। जब हम गोश्त वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो जब वो हज़म होते हैं तो उनके नतीजे में अमीनो एसिड बनते हैं। उनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, ब्रेकडाउन के नतीजे में ये एंजाइम हेल्प करता है। इसकी अगर ज़्यादा मिकदार बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए, लिवर में प्रोड्यूस हो जाए तो ये भी लिवर डैमेज की या सीरियस लिवर डिजीज़ की अलामत है। या इसके अलावा इंसान के जो मसल्स हैं उनके अंदर को ख़राबी आ गई है, गोश्त के अंदर ख़राबी आ गई है। तो इसलिए ये जो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0 to 35 यूनिट पर लीटर कंसिडर की जाती है। अगर इसकी वैल्यू 35 से इंक्रीज़ कर जाए तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो इस पैनल में किया जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, ये भी एक एंजाइम है। ये एंजाइम ये हमारी हड्डियों और लिवर में पाया जाता है। इसके जो लेवल्स हैं वो भी अगर ज़्यादा हो जाएं तो लिवर डैमेज की तरफ निशानदेही करते हैं या कोई सीरियस डिजीज़ आ गई है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 40 से लेकर 129 यूनिट पर लीटर तक हो सकती है। अगर इससे ये इंक्रीज़ करेगा तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। उसके बाद है एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन पाई जाती है जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और हमारे ब्लड के जो अंदर फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा भी हमारे लिवर में और बॉडी में बहुत सारी वाइटल प्रोटीन्स होती हैं, तो उनका भी टेस्ट होता है। प्रोटीन जो हैं ये हमारे जिस्म में इन्फेक्शन को फाइट करती हैं, लड़ती हैं, और अगर इनका जो लेवल है लोअर हो जाए यानी कम हो जाए, इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शन हो गया बॉडी में जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि लिवर जो है वो डैमेज हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड हो गया है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किडनी इन्फेक्शन हो गया है, या जिस्म में कहीं और इन्फेक्शन या कोई सीरियस इलनेस आ गई है जिसकी वजह से ये प्रोटीन कम हो रही है। तो एल्ब्यूमिन जो है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर है, और जो बाकी प्रोटीन्स हैं वो 6.3 से लेकर 7.9 ग्राम्स पर डेसीलीटर हैं। तो अगर इनसे मिकदार कम हो जाएगी तो इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ इन्फेक्शन इन द बॉडी विच हैज़ टू बी ट्रीटेड। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं बिलीरुबिन का। बिलीरुबिन देखिए, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी उम्र 4 माह होती है। 120 दिन के बाद वो डेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनको लिवर में भेजा जाता है जहाँ पर उनको रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकलिंग के दौरान एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। तो बिलीरुबिन जो है ये एंड प्रोडक्ट है ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का। अगर इसका लेवल जो है वो हायर हो जाए बॉडी के अंदर तो लिवर जो है वो डैमेज हो चुका है, उसके अंदर ख़राबी पैदा हो चुकी है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इससे इंक्रीज़ कर जाएगी तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
उसके अलावा एक और टेस्ट है गैमा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। गैमा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज ये जीजीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एंजाइम है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसके हायर लेवल जो हैं वो भी हमें बताते हैं कि लिवर डैमेज है या बाइल डक्ट के अंदर ब्लॉकेज हो गई है या पित्ते के अंदर कोई इशू आ गया है। इसकी जो वैल्यू है अगर ज़्यादा हो, जो कि नॉर्मल रेंज है 8 से लेकर 85 यूनिट पर लीटर, अगर इससे इंक्रीज़ हो जाए तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी एक एंजाइम है, हमारे लिवर में पाया जाता है। इसकी भी ज़्यादा मिकदार हो जाए तो हमारा लिवर जो है वो समहाउ किसी वजह से डैमेज हो गया है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 122 से 222 यूनिट पर लीटर होती है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन और प्रॉब्लम इन योर लिवर। इसी तरीके से प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग का टाइम होता है कि हमारा ब्लड क्लॉट करने में कितना टाइम लेता है। तो जब भी इंसान का खून बहता है तो वो फ़ौरन जम जाता है। अगर ये जमे ना तो वो मुसलसल बहता रहेगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसकी एक मखसूस टाइमिंग होती है जिसको चेक किया जाता है। इट इज़ द टाइम टेक्स योर ब्लड टू क्लॉट। हायर लेवल अगर टाइम का हो जाए तो इसका मतलब है कि लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन्स नहीं बन रही जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 9.4 से 12.5 सेकंड होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर लिवर। तो इस तरीके से डिफरेंट एंजाइम्स के बॉडी में ब्लड में से टेस्ट किए जाते हैं जिससे लिवर के फंक्शन का, जिगर के फंक्शन का अंदाज़ा हो सकता है। और उससे फिर आप जो डिज़ीज़ है, इन्फेक्शन है या मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। और इन टेस्टों की मदद से बीमारी के ऊपर कंट्रोल करना और दवाइयों की मिकदार को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें।